हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद रजनीश पे। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि कैसे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं Node.js के हेल्प से। यहाँ पर मैंने ईमेल सेंड करने के और भी कुछ एप्लीकेशंस बना रखे हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जैसे कि यहाँ पाइथन के हेल्प से आप कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, जावा के हेल्प से आप कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से आप कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इन्हें देखें। अगर आपको इन सब लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो आपको यहाँ से भी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो अब सीधा मैं चलता हूँ, आपको डिज़ाइन और वर्किंग सब दिखाता हूँ। यहाँ पे ये डिज़ाइन है बहुत ही बेसिक सा, जहाँ पर कि हम लोग दो लोगों का ईमेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे, मैसेज डालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ईमेल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट खोल के दिखा दे रहा हूँ कि मेल क्या आया है क्या नहीं आया है। और उसके बाद ये कुछ मैसेजेस हैं, मैं इनको भी ठीक है इन्हें मैं ऐसे रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और मैं दूसरी आईडी इसे भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ये एक फील्ड कोड है लर्न विद रजनीश टेस्टिंग, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मैंने सेंड पे क्लिक करा। जैसे मैं ये सेंड पे क्लिक करूँगा, ये मेरा ये मैसेज जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल हैज़ बीन सेंट। आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं, ईमेल हैज़ बीन सेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आया है फील्ड कोडर में और लर्न विथ रजनीश में। ये पहले का है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ अभी जो नया वाला आया है कि नहीं। ओके, यस, ये मुझे मेल यहाँ पर आया, देखिए हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर भी मेरा वही मेल आया है हेलो वर्ल्ड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दो अलग अलग आईडी पे हमने यहाँ पे मेल सेंड किया, और मैं इसे आप लोग को बताऊँगा कि कैसे आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे। डिज़ाइन का कोड तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं उसी को यूज़ करूँगा, और उसकी सारी फंक्शनैलिटी जहाँ पर हम लोग नोड मेलर का इस्तेमाल करेंगे और गूगल का मेल सर्वर हम लोग यूज़ करेंगे smtp.gmail.com। ये काम को करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं फील्ड कोडर era@gmail.com ईमेल आईडी के हेल्प से मेल करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपको मेल सबको करना है, ठीक है, उस ईमेल आईडी को ओपन करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे गूगल ऐप्स में जाइएगा, अकाउंट में जाइएगा। ये एक सेटिंग है जो आपको चेक करनी पड़ेगी इसको यूज़ करने से पहले। तो ये मैंने यहाँ पर आप देखिएगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये ऑन होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑफ लिखा होगा जहाँ पे ऑन लिखा है तो आप गूगल की इस सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये ऑन होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको करना क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ फोल्डर लोकल डिस्क डी के अंदर, यूट्यूब चैनल बाय रजनीश सर, इसके अंदर मैं Node.js प्रोग्राम्स के अंदर ये एक सेंड मेल करके है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पहले का बना हुआ है। ओके, मैं अब एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम मैं रख दे रहा हूँ सेंड मेल, और इस फोल्डर को मैं VS कोड के थ्रू ओपन कर रहा हूँ। ये ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर के अंदर Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में Node.js इंस्टॉल्ड है? बहुत ही सिंपल है, आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट खोलिएगा, नोड लिखिएगा, और आप यहाँ पर जाकर -- वर्जन आप दे सकते हैं। तो ये आपको वर्जन बता देगा। अगर आपका Node.js इंस्टॉल्ड है तो ये वर्जन दिखा देगा, नहीं तो फिर एरर आएगा। इसका मतलब आप यहाँ पर वर्जन दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन है मेरे कंप्यूटर के अंदर। अगर नहीं होता इंस्टॉल तो मुझे एरर मिल जाता। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इसमें और इंस्टॉल करने का अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम आगे फर्दर सीखेंगे। ये VS कोड मेरा ओपन हो गया। ये देखिए ये मेरा फोल्डर है सेंड मेल, और ये जो फोल्डर है इसका पाथ आगे हम लोग देखेंगे कहाँ पर है। ये यूट्यूब फोल्डर
और उसी के अंदर में Node.js प्रोग्राम्स के अंदर में ये फोल्डर है। तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन करना है यहाँ पे। और टर्मिनल जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए आपका पाथ दिखा रहा है, आप इस वक्त सेंड मेल फोल्डर के अंदर में है। यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना क्या है, npm init init। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक जेसन फाइल क्रिएट करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपसे जो जो पूछ रहा है आप दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे Node.js मेल सेंडर, ओके, एंटर मारा। वर्जन, डिस्क्रिप्शन, ये सब मैं यहाँ पे फिलहाल लीव कर दे रहा हूँ। और अब मैं जाकर देखता हूँ कि ये सेंड मेल फोल्डर के अंदर में ये देखिए package.json करके फाइल आ गया। ये फाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फाइल के अंदर जो भी आप अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे उनका डिस्क्रिप्शन, उनका जो लेखा चुका है वो इस फाइल के अंदर, जेसन फाइल के अंदर में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। और भी इसके कुछ फ़ायदे हैं जो हम लोगों को अभी ये इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है। हमारा मेन मोटिव है यहाँ पर ये जानना कि मेल कैसे सेंड करेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान से बस देखते रहिए, मैं एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मैं इस जेसन फाइल को ऐसे रहने देता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली लिखना है npm i। आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं कुछ मॉड्यूल्स, जिसमें से पहला मॉड्यूल मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेस, दूसरा है मेरा नोड मेलर, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, और तीसरा है मेरा, आप इसे अलग एक एक करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नोड बॉन्ड। तो नोड बॉन्ड का क्या काम है, नोड मेलर का क्या काम है, आगे मैं बताऊंगा आपको। एक्सप्रेस जो है वो आपका Node.js का एक वेब फ्रेमवर्क है, बहुत ही पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क है। आप इसके हेल्प से Node.js इन्वायरमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। एक्सप्रेस बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है कोडिंग को। अगर आप इसके बिना डायरेक्ट Node.js इन्वायरमेंट्स के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको डायरेक्टली अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो एक्सप्रेस आपके प्रोग्राम को, टास्क को ईजी कर देता है। तो ये तीनों मॉड्यूल मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, सेंड मेल के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएंगे और उनका जो लेखा जोखा है वो इस जेसन फाइल के अंदर ऐड हो जाएगा। कुछ देर के बाद देखिएगा ये जेसन फाइल जो आपको दिख रहा है ये अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर डिपेंडेंसीज दिखाना शो कर देगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिपेंडेंसीज इसमें नहीं था, अब आ चुका है। मेरे पास 3 डिपेंडेंसीज हैं, यानी 3 मॉड्यूल्स, ये उनके बगल में इनका वर्जन लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो चीज़ है मैं इसे यहाँ पर एक बार के लिए कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ इधर में, और यहाँ पर जो टेस्ट है इसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसका यूज़ क्या है आगे आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट क्या है, ये एक कमांड है, आप कोई भी दूसरा कमांड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं स्टार्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोड मॉन और उसके बाद app.js, और ये क्या काम करेगा आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही लीव कर देता हूँ। ओके, चलिए मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहला काम, मतलब सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, एक फ़ाइल बनाना है app.js या server.js, आप कोई भी फाइल बना सकते हैं। मैं यहाँ पे app.js फाइल बना रहा हूँ, ओके। अब इसके अंदर जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है const, ओके, const express इक्वल्स टू रिक्वायर फंक्शन को मैं कॉल करूँगा और इसके अंदर मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए, वेट, ये कोड्स मैंने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं लिखूँगा एक्सप्रेस, डन। एक्सप्रेस मॉड्यूल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, एक्सप्रेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट। तो ये उसके लिए मुझे एक एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैं एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करूँगा एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे, और वो ऑब्जेक्ट जो है ऐप के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस ऐप के थ्रू अब आप एक्सप्रेस मॉड्यूल के अंदर वो मॉड्यूल जो आपने इंस्टॉल किया है उसकी सारी फंक्शनैलिटी को आप एक्सेस कर सकते हैं और उससे आप अपना प्रोग्राम को फर्दर आगे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे app.use, set, get, listen,
पोस्ट, ये सब बहुत सारे ऐप के फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे जो सबसे पहला फंक्शन लिख रहा हूँ वो है app.listen। ये इस लिसन फंक्शन के अंदर करना क्या होता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्स्ट पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ 3001। 3000 जो पोर्ट नंबर है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, उस पर ऑलरेडी एक सर्विस रन कर रहा है, तो मैं उसे न लिख कर यहाँ पे 3001 लिख रहा हूँ। अब मैं app.listen के अंदर में डाल दूंगा पोर्ट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। कॉल बैक फंक्शन में आप एनोनिमस फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल देखिए ये फंक्शन हटा दीजिए, ठीक है ना। तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एरो देना पड़ेगा, बस डन। ये सेमीकोलन आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, एंड में नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ES6 मतलब ECMAScript 6 के आने के बाद से सेमीकोलन जो है वो ऑप्शनल हो गया, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप दो चाहे मत दो ऐड हो जाता है। मैं आपको हर एक चीज़ बताते चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, ताकि जब आप कोई भी बंदा बिगिनर जो थोड़ा बहुत Node.js के बारे में जानता है, जब वो ये मेरे लेक्चर को देखे तो उसके जो डाउट्स हैं वो भी साथ में क्लियर हो। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, कभी कभी हम लोग प्रोग्राम करते तो रहते हैं बट हमें ये नहीं पता रहता है कि ये क्यों कर रहे हैं। तो लिसन फंक्शन को कॉल करने का मेन पर्पस होता है सर्वर को रन कराना, सर्वर को स्टार्ट कराना। ये लिसन फंक्शन बेसिकली इम्प्लिसिटली Node.js के फंक्शन को क्रिएट सर्वर फंक्शन को कॉल कर देता है और पोर्ट नंबर यहाँ से जाता है Node.js के पास और Node.js अपना सारा काम करता है, ठीक है। एक्सप्रेस क्या किया, प्रोग्राम को सिंपल बना दिया बस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ER अगर ऐसा हुआ देन हम उसको थ्रो कर देंगे, सॉरी ओके। और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट %d कॉमा पोर्ट नंबर। ये सी प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम लोग ऐसे %d यूज़ करते हैं। अब मैं इसे ना रन करा, एक बार इस प्रोग्राम को मैं रन करा देता हूँ। तो रन कराने बहुत ही आसान है, आपको नोट कमांड लिखना है और फाइल का नाम ऐप या app.js आप दोनों लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऐप लिखा, यहाँ पे देखिए सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट नंबर 3001। सर्वर मेरा रन कर रहा है इस पोर्ट पे। तो मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, चेक करूंगा कि क्या उस पोर्ट पे कोई रिस्पांस मुझे मिल रहा है। तो मैंने लिखा लोकल होस्ट 3001, जैसे मैंने एंटर मारा मुझे रिस्पांस में देखिए कैन नॉट गेट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है /, ये क्या है, रूट डायरेक्टरी। वो बोल रहा है कि रूट डायरेक्टरी में कोई भी डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब इस URL के पास कोई भी, इस URL में कोई डेटा नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे / लिख के एंटर मार दूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला रिस्पॉन्स में। क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये जो मेरी फाइल है app.js यही मेन फाइल है जो कि सर्वर में रन कर रही है और रिस्पॉन्स दे रही है। तो इस रिस्पॉन्स में देने के लिए इसके पास कुछ है ही नहीं, बस ये रन कर रहा है वहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे राउटिंग करना होगा। राउटिंग के लिए हम ऐप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे मैं गेट फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वेस्ट जाता है वो गेट रिक्वेस्ट होता है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर सर्वर में ये URL का कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा, ये देख रहे हैं आप डबल कोट्स में मैंने क्या लिखा है /, इसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग करना। अब मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, डन, ओके। अभी क्या करना है मुझे यहाँ पर ये कहना है कि अगर सर्वर के पास इस URL का रिक्वेस्ट आएगा तो मेरा ये कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। तो मैंने किया रिस्पॉन्स में वो भेज देगा एक मैसेज सर्वर इज हैप्पी, ओके। ध्यान से देखिएगा ना आप लोग, बिल्कुल भी इसमें कुछ जल्दीबाजी मत करिएगा। अब मैं यहाँ पर इससे रिफ़्रेश करता हूँ, ओह रिफ़्रेश कर रहा मैं तो मेरे को कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि मुझे मैंने अपने प्रोग्राम में चेंजेस किया है, तो मुझे अपने इस प्रोग्राम को रीरन करना पड़ेगा, वापस से रन कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक भी छोटा सा चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे जाके उसे बार बार रन कराना पड़ेगा।
अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है सर्वर इज़ हैप्पी। जैसे मैं आपको एक बार और डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया डॉट डॉट डॉट, मैं इसको सेव कर दिया। अभी मैं इधर में इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे देखिए आउटपुट नहीं मिल रहा है सर्वर इज़ हैप्पी डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि मैंने इसे रीरन नहीं किया, तो मुझे इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, यानी जो प्रोग्राम है यानी जो सर्वर है उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड ऐप। तो क्या कोई ऐसा तरीका है क्या जिससे कि जब भी मैं इसमें कोई चेंजेस करूँ तो मुझे यहाँ पे जाके रीस्टार्ट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाए। अब देखिए अब यहाँ पे आ रहा है ना ट्रिपल डॉट, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, package.json फाइल में आपको स्टार्ट जो कमांड है उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि अगर जो भी बंदा स्टार्ट कमांड को इस्तेमाल करेगा तो वो एक स्क्रिप्ट को रन करा देगा nodemon app.js, यानी अगर आप स्टार्ट यूज़ करोगे तो ये वाली स्क्रिप्ट रन कर जाएगी। तो मैं अब देखिए यहाँ पे पहली बार क्या करूँगा, npm और स्टार्ट लिख दूंगा। तो npm क्या करेगा, सिंपली जेसन फाइल के अंदर जाएगा और स्टार्ट कमांड को रन करा देगा। स्टार्ट कमांड जो भी लिखा हुआ है उसका एक स्क्रिप्ट है यहाँ पर डिफाइंड, वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर जैसे ही हिट एंटर करूँगा तो मेरा वो जो nodemon app.js है देखिए वो यहाँ पर रन कर रहा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 3001। इससे लाभ क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करिए, सर्वर इज़ हैप्पी एंड यू डॉट 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 डॉट, देखिए नीचे में आपको अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ चेंजेस हो रहा है, रीस्टार्ट कर दे रहा है मेरे सर्वर को, यानी प्रोग्राम को रीरन करा दे रहा है। अब जाइए यहाँ पे आप रिफ्रेश करिए। अब इससे क्या होगा, हमको बार बार अपने प्रोजेक्ट को मतलब सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। डन, ठीक है। अच्छा, अब क्या मुझे रेस्पॉन्स में ये चीज़ भेजना है? नहीं, मुझे रेस्पॉन्स में ये नहीं भेजना है, मुझे रेस्पॉन्स में ये भेजना है, ठीक है, ये फॉर्म। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये फॉर्म को डिज़ाइन करूँगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर बस एक index.html का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत लाइक हैंडल बार्स पब्लिक फ़ोल्डर बना के या व्यू फोल्डर बना के सारा काम नहीं कर रहा हूँ। मैं एकदम सिंपल सा इसको रख रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो भी बहुत आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। मेरा यही फंडा है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट दे दो जिससे कि बंदा वो अपने से भी सीख कर उसमें ऐड ऑन कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो मैं डिज़ाइन के लिए मेरे पास ये कोड पड़ा हुआ है, तो मैं ये HTML का कोड यहाँ से उठा लिया, ये देखिए मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। डन, ओके। अब एक बार मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे तो अभी कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे देखिए इधर में जाके आपको लिखना होगा response.send फाइल, ठीक है। और सेंड फाइल में मुझे ये फाइल सेंड करना index.html। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर ना index.html नहीं लिख सकते। जैसे कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे जाकर मैं लिख दूँ index.html तो मुझे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। चलिए मैं इसे एक बार रन करा के देखता हूँ। तो ये देखिए path must be absolute और specify route to response.send फाइल। मुझे एक एब्सोल्यूट पाथ वहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर में सिंपली लिख दूँगा डायरेक्टरी नेम प्लस। तो ये डायरेक्टरी नेम से मुझे मिलेगा क्या, ये डायरेक्टरी नेम से मुझे मिलेगा ये वाला पाथ मिल जाएगा। ये जो पाथ है ना, ये पूरा D से लेकर यहाँ तक सेंड मेल, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा, ओके। और फिर index.html उसके साथ कॉन्कैट हो जाएगा, सिंपल। और फिर मुझे वो फाइल मिल जाएगी। तो मैं एक बार चलता हूँ, इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी नेम इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने शायद कुछ गलती कर दिया है, ओके, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है Node.js में। अब मैं इसे फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए मुझे ये पेज मिल गया। अब मुझे ये डिज़ाइन ये नहीं चाहिए, मुझे तो थोड़ा बेस्ट अच्छा डिज़ाइन चाहिए। तो मैं CSS का जो कोड है मेरा, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मैंने यहाँ से CSS कोड को मैंने कॉपी कर लिया। डन। अब क्या करना है मुझे, इस CSS के कोड को मैं इधर जाके स्टाइल करके एक टैग बनाऊंगा और उसके अंदर डाल दिया मैंने। डन। चलिए अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मुझे पेज मिल गया, बढ़िया है। अच्छा, ये जो स्टाइल
जो मैंने यहाँ पे लिखा, आप इसको एक्सटर्नल फाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सटर्नल फाइल के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे तो वो भी मैं बताता हूँ। ये देखिए लिंक करा दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा style.css। लेकिन ये अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी लाइक लिख दूँ, style.css फाइल कहीं तो होना चाहिए ना, तो मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, पब्लिक फ़ोल्डर, ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ style.css और यहाँ पे मैंने दे दिया, डन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ और देखता हूँ क्या वो काम कर रहा है। चलिए, ये कहाँ गया, ओके, मैंने इसे डिलीट कर दिया, डन। ओके, तो इसका मतलब यहाँ से मेरा फाइल एक्सेस हो रहा है, कहाँ से, पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर से, और मैं यहाँ पे जाकर लिख दे रहा हूँ पब्लिक और स्लैश। अब देखते हैं क्या ये एक्सेस हो पा रहा है। रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है वो फाइल। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब ये index.html रिस्पॉन्स में जा रहा है तो ये जो Node.js है ना, मतलब एक्सप्रेस क्योंकि यहाँ पे सारा काम कर रहा है अभी फ़िलहाल फ्रंट में आके, तो ये जो पाथ है ना, उसको ये पाथ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आप app.js के अंदर ये जो ऐप ऑब्जेक्ट है, इसको आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताना होगा कि ऐप को बताना होगा कि भाई ऐप आप ये यूज़ करो। क्या यूज़ करना है आपको? आपको यूज़ करना है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर दो आप, और आप सिंपली क्या करो, इसके अंदर एक फ़ाइल डाल दो, सॉरी फ़ोल्डर। वो फ़ोल्डर कौन सा फ़ोल्डर यूज़ करना है? पब्लिक फ़ोल्डर, सिंपली। अब क्या होगा कि इस ऐप ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो पब्लिक फ़ोल्डर है वो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो जाएगा। कॉन्फ़िगर कर दिए हम लोग ऐप ऑब्जेक्ट को। अब इससे क्या होगा कि एक्सप्रेस इस पब्लिक फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकता है, यानी इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो अब एक्सेस हो पाएंगी। तो मैं अगर इसको अभी रिफ़्रेश करूं तो मुझे यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या वो पब्लिक को एक्सेस नहीं कर पा रहा है? वेट, अब मुझे यहाँ पे पब्लिक मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है style.css। अब मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ और ये मुझे रिज़ल्ट मिल गया, डन। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देख लेता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है वो क्या बना हुआ है। ये मेरा देखिए फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर में एक्शन में लिखा है सेंड, मेथड में लिखा है पोस्ट। तो मैं थोड़ा इजी रखता हूँ, मैं पोस्ट पर आके गेट लगा देता हूँ। और यहाँ पे नेम ईमेल है, इसको 1 बना देते हैं, ईमेल 1, ईमेल 2, नेम इसका देखिए सब्जेक्ट, और इसका नेम है मैसेज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसको मुझे यूज़ करना होगा ना फेच करने के लिए, फॉर्म से डेटा को फेच करने के लिए, डन। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे यहाँ पर जब बंदा सेंड बटन पे क्लिक करेगा तो कुछ होना चाहिए ना। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये जो मेरा एक्शन में सेंड लिखा है, मुझे इसकी राउटिंग करनी होगी app.js के अंदर। जैसे मैं अगर यहाँ पे जाके लिखूँ app.get, गेट इसलिए लिख रहा हूँ कि उसका मेथड गेट है, पोस्ट होता तो मुझे यहाँ पे app.post लिखना पड़ता। तो मैं इस URL को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। और एक कॉल बैक फंक्शन मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये डन। यानी कि अब यहाँ पे मुझे वो URL देना पड़ेगा, क्या? SEND, सेंड, यानी कि /send, मतलब इस ये जो URL है इसका रिक्वेस्ट अगर सर्वर के पास आया, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ response डॉट सेंड, डन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो सर्वर, ओके। तो मैं अगर इधर जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ सेंड, तो मुझे देखिए ये आउटपुट मिल रहा है। क्यों, कैसे मिला? क्योंकि ये जो /send ये जो URL है वो URL राउटिंग के समय में इससे मैच करेगा, इससे मैच नहीं करेगा, इससे। तो जब इससे मैच करेगा तो ये रेस्पॉन्स मिलेगा, इससे मैच करेगा तो ये रेस्पॉन्स मिलेगा, डन, ओके। तो अब मुझे क्या करना है, ये मैं बैक जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर का जो डिटेल्स है ना, जैसे मैं अगर यहाँ पे ये सब डिटेल जो डाल रहा हूँ, टेस्टिंग, हाय, सेंड बटन मैंने क्लिक किया, सारा डिटेल चाहिए। तो एक बार मैं डिटेल डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम उसको
सेंड करेंगे मेल में। तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिख रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर में मैं लिख दे रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर सारा फॉर्म का डिटेल क्वेरी प्रॉपर्टी के अंदर में स्टोर होता है। अब मैं यहाँ पे जाकर इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ और इधर में देखिए टेस्टिंग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई। अब जैसे मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया तो देखिए ईमेल 1 में क्या है, ईमेल 2, सब्जेक्ट, मैसेज, सारा डिटेल मेरा है स्टोर, मिल गया मुझे ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब मैं इसी इन्फॉर्मेशन को फैच करूँगा एक एक करके। कैसे करेंगे फैच हम, यहाँ पे मैं एक कमेंटिंग कर दे रहा हूँ, फैचिंग डेटा फ्रॉम फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले लेट ईमेल 1 कहाँ से निकालेंगे हम, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्वेरी डॉट ईमेल 1। डन। अब क्या करना है, इसे मैं कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ईमेल 1 तो हो चुका है। अब यहाँ पे ईमेल 2 लगा देते हैं, क्वेरी डॉट ईमेल 2, फिर क्वेरी डॉट, मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो क्वेरी डॉट सब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मैसेज। तो ये देखिए मैंने मैसेज भी निकाल लिया, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका मैसेज। डन। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब जो नोड मेलर है अब मुझे उसे इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ कॉन्स्ट नोड मेलर रिक्वायर, और ये एक सेकेंड, ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इधर से कॉपी करके इधर में पेस्ट, और ये एक्सप्रेस को हटा के मैं नोड मेलर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो नोड मेलर जो मेरा मॉड्यूल है वो अब इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं नोड मेलर मॉड्यूल की जो फंक्शनैलिटी है मेल को सेंड करने का, अब मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक फंक्शन को कॉल करूँगा। ये देखिए कॉन्स्ट मेल इक्वल्स टू नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। तो ये क्रिएट ट्रांसपोर्ट जो है एक फंक्शन है, और इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स पास करना होता है। वो पैरामीटर्स जो आप देंगे उस पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या होगा। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है होस्ट। ठीक है, होस्ट मतलब आप जो मेल करना चाहते हैं उसके लिए आप किस सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कौन से मेल सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने बोला मुझे smtp.gmail.com, मतलब मैं गूगल का एक मेल सर्वर है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में सर्विस देता है। इसकी जगह पे smtp.yahoo.com, smtp.mymailservice.com, या फिर हो सकता है समथिंग लाइक nsd21.hostinger.com, कुछ भी हो सकता है इस तरीके का। ठीक है, ये होस्ट आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक पोर्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, और जो पोर्ट है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 587। इस पोर्ट पे एक TLS करके सर्विस रन करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जो आप मेल करते हैं ना, तो वो मेल में आपकी ये ये जो सर्विस है वो इंटीग्रेट होना चाहिए, यानी ये सर्विस एक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आप मेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई दूसरा पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे पोर्ट 587 का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका एक और पैरामीटर है वो है सिक्योर में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथ का इस्तेमाल करना है। तो ऑथ में क्या देना होगा आपको, यूज़र एंड पासवर्ड। तो मेरे पास ये यूज़र एंड पासवर्ड क्या है, ये यूज़र एंड पासवर्ड वो चीज़ है जब आप किसी को कभी मेल करते हैं तो आप पहले साइन इन करते हैं, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन करते हैं। अगर आप ऑथराइज्ड यूज़र हैं तो आप ऑब्वियसली साइन इन कर पाएंगे। उसी तरीके से जब आप अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो आप अपने गूगल को बोल रहे हैं, गूगल से आप कह रहे हैं गूगल मैं तुम्हारी मेल सर्वर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ और ये मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो ये लो मुझे ऑथराइज्ड करके चेक करो कि मैं सही हूँ कि नहीं। अगर मैं सही यूज़र हूँ तो मुझे एक ऑब्जेक्ट दो ताकि मैं उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेल सेंड कर सकूँ किसी को। तो यहाँ पर मुझे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मैं अपना ही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दूंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ साइन इन करने के लिए जीमेल में। तो मैं यहाँ पर एक क्रेडेंशियल करके फ़ाइल बनाऊँगा। तो यहाँ पर CREDN क्रेडेंशियल डॉट एक सेकेंड,
ये यहाँ पे क्लिक करना है credn.js। तो क्रेडेंशियल फाइल के अंदर मैं जाके करूँगा क्या, सिंपली जाके मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं जिस यूज़र आईडी का इस्तेमाल करूँगा लॉगिन करने के लिए, साइन इन करने के लिए, feelcoderera@gmail.com। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये गलत ना हो। और फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड भी ले रहा हूँ, पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, पासवर्ड सही होना चाहिए एकदम। अब मैं इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो ये एक्सपोर्ट्स डॉट यूज़र इक्वल्स टू यूज़र। एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इसे किसी दूसरे फाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट डॉट पास इक्वल्स टू पास, डन। ये मेरा काम हो गया परफेक्ट एकदम। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, app.js के अंदर जा रहे हैं। अब मुझे उस मॉड्यूल को जो मैंने अभी बनाया है यूज़र डिफाइन मॉड्यूल, मुझे उसे इंपोर्ट करना है। तो crd इक्वल्स टू रिक्वायर फंक्शन को मैंने कॉल किया, और ये मुझे, क्योंकि वो यूज़र डिफाइन मॉड्यूल है, तो मुझे डॉट और स्लैश रूट डायरेक्टरी के अंदर में, रूट डायरेक्टरी ये हो गया जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, सेंड मेल। अब उसके अंदर किसको एक्सेस करना है, डायरेक्टली आपको क्रेडेंशियल फाइल को एक्सेस करना है, तो आपने credn लिख दिया, .js भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल को आपने इंपोर्ट कर लिया अपने इस प्रोजेक्ट में। अब crd के थ्रू आप उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ crd.user और इधर में कॉमा, और फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ crd.password, डन। तो ये मेरा हो गया आपका ऑथ के लिए मैंने डिटेल डाल दिया। अब सब कुछ सही रहेगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब क्रिएट ट्रांसपोर्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुझे देगा। और मुझे क्या करना है, उस मेल के हेल्प से एक फंक्शन को कॉल करना है, वो है आपका सेंड मेल। और सेंड मेल के अंदर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन डालना है। क्या इन्फॉर्मेशन डालना है, आपको सेंड मेल जो कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, मतलब कौन भेज रहा है मेल। तो यहाँ पे मुझे वो उसका नाम देना पड़ेगा, feelcoderera@gmail.com, डन। किसको मेल भेजना है, तो मुझे तो मेल यहाँ पे फ़िलहाल 2 लोगों को भेजना है एक साथ, इसलिए मुझे यहाँ पे एक एरे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इस एरे के अंदर लिखूँगा क्या, इस एरे के अंदर मैं लिखूँगा email1, email2, डन। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आप क्या सब्जेक्ट देना चाहते हो, तो सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर, सब्जेक्ट के अंदर मेरा सारा सब्जेक्ट स्टोर है। और क्या मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो HTML में मैं यहाँ पे डाल दूँगा, यहाँ पे आपका मैसेज, डन। और ये अगर मेल चला गया तो मैं एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊँगा यहाँ पे, ये देखिए कॉमा, ये एरर लिखना था वहाँ पे, मैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स लिखने लगा था। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैं सिंपली जाके लिख दूंगा कि अगर मेल करते वक्त कोई एरर आया, ठीक है, तो आप उस एरर को मुझे बताओ क्या वो एरर है। और अगर ऐसा नहीं है तो रिस्पॉन्स में आप एक मैसेज भेज दो, मेल हैज़ बीन सेंट, डन। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे एक बार रन कराता हूँ, ठीक है। वेट, तब नीचे आ जाते हैं, सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 3001, वेरी गुड। मैं बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेल लर्न टेस्टिंग 2। मैसेज में मैं लिखता हूँ Node.js एंड नोड मेलर, डन। इसको मैं सेंड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर कोई गलती नहीं हुआ, ये देखिए मेल हैज़ बीन सेंट। चलिए मेल चेक कर लेते हैं मेल आया है कि नहीं। तो इसे मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, और इधर भी जाके मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर क्या आया है। ये देखिए टेस्टिंग 2 Node.js एंड नोड मेलर यहाँ पर आया है पूरा। और इसे आप स्टाइलिश तरीके से भी बना सकते हो। आप यहाँ पर HTML का कोड सेंड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए Node.js एंड नोड मेलर, ये मैसेज आया, ठीक है। तो मैं इस मैसेज को और भी बेहतर तरीके से भेज सकता हूँ। सिंपली क्या करना होगा मुझे, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये जो आपका मैसेज है ना, आप इसको क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया
एक्सप्रेस की जगह पे मैं लिख दूंगा ये देखिए H1, ठीक है, और फिर प्लस सॉरी, और फिर प्लस, और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया H1 को क्लोज कर दिया मैंने। डन। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख देते हैं। अब क्या होगा, जो मैसेज होगा ना वो H1 टैग में जाएगा, और फिर आप यहाँ पर जाकर स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। बट ये याद रखिएगा यहाँ पे डबल कोट्स फिर इस्तेमाल करिएगा, सिंगल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते। अब स्टाइल के अंदर जो भी आपको स्टाइल देना है आप दे दीजिए, सिंपल। तो अब मैं एक बार फिर से मेल सेंड करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या हुआ। 300 ये है ना हमारा, तो ये मेल हैज़ बीन सेंड। फिर से मैं यहाँ पे एक मेल सेंड करता हूँ, ये माय फर्स्ट मेल, मैं टेस्टिंग ले लेता हूँ, फिर टेस्टिंग 2 की जगह पे टेस्टिंग 3 हाय। अब देख लेते हैं, मेल हैज़ बीन सेंड, वेरी गुड। इसे रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी जाके इसे रिफ़्रेश मार देता हूँ तब तक, और देख लेते हैं मेल आया कि नहीं। इसमें तो आ ही गया था, दिखा रहा था। ये देखिए टेस्टिंग 3 हाई करके मैसेज आया, और ये जो हाई है देखिए थोड़ा बोल्ड में आएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो आप इस क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे H1 टैग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी देखिए मैसेज आ चुका है। इस तरह से आप 2 से ज़्यादा लोगों को भी एक बार में मेल सेंड कर सकते हैं। तो ये था सब कुछ। इस मेल को सेंड करने से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दे दिया है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कैसा लगा। और हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसे और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है। इसमें बहुत सारा चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप हैंडल बार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेम प्रोजेक्ट को आप एजेक्स से भी कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसके नीचे में ही एक मैसेज आ जाएगा, मेल हैज़ बीन सेंड, ठीक है। इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस तरह के सोर्स कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसे रन कराकर आप उसकी फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाता रहूँगा फ्यूचर में, तो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।